हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अब वो समय जल्द ही आ गया है जिस समय आप अपने डॉक्टर बनने के सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन बच्चों, जो सपने होते हैं वो जरूर पूरे होंगे। आपने साल भर मेहनत किया है, बहुत अच्छे से लगन से आपने तैयारी की है, लेकिन एग्जाम सेंटर में आप ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है जिससे कि हमारा पेशेंस लेवल, हमारा टेंशन का लेवल और बढ़े। तो उसके लिए हमको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो क्या क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, ड्रेस कोड क्या क्या होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना। बहुत छोटी सी चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला एडमिट कार्ड है बेटा। आपको कलर एडमिट कार्ड एटलीस्ट 2 निकाल के रखना है कि अगर एक में कुछ हो गया, पानी गिर गया, कुछ हो गया, या ले जाते समय कुछ प्रॉब्लम होगी, सिग्नेचर गलत हो गया, तो एटलीस्ट आपके पास एक और रिजर्व पड़ा रहेगा। ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो रहेगा वो 3 पेज का रहेगा। उसमें पहला पेज जो रहेगा उसमें आपका सारा डिटेल्स रहेगा। दूसरा पेज जो रहता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा। उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको ऐसा शुरुआत में ही, सेल्फ डिक्लेरेशन के शुरुआत में ही ऐसे 3 बॉक्सेस मिलेंगे। तो 3 जो बॉक्स है उसमें आपको, एक में आपको मिलेगा छोटा सा साइज, दैट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन लेना है। ये आपको एग्जाम में जाने से पहले कर लेना है। हाँ, बट तीसरा जो बॉक्स है राइट में, वो आपको वहीं पर जाके आपको साइन करना है। यहाँ पर आप पहले से नहीं करेंगे, वरना वो एडमिट कार्ड आपका खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के सबसे नीचे में अगर आप देखेंगे तो 2 बॉक्स है, इसको आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है। बीचों बीच अगर आप देखोगे तो एक फोटो के लिए बहुत बड़ा साइज का एक खाली स्पेस दिया गया है, दैट इज पोस्टकार्ड साइज फोटो, दैट इज 4 बाय 6 इंच का। वो आपको पहले से चिपका के लेके जाना है और एक एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो बेटा आप 4 फोटोग्राफ्स कर लीजिएगा। 2 फोटोग्राफ्स को हमको चिपका देना है यहाँ पर 2 कॉपी में, मतलब एक ही एडमिट कार्ड नहीं ले जाना है, 2 ले जाना है। 2 एडमिट कार्ड, 2 सेल्फ डिक्लेरेशन, और 2 एक फोटो, 2 फोटोग्राफ्स आपको, दैट इज पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपको एक 2 एक्स्ट्रा लेके जाना है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो आपका आईडी कार्ड, तो ओरिजिनल आईडी लेके जाना है आपको, जो भी ले जाए, चाहे आधार ले जाए, चाहे पेन ले जाए। वैसे तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, बट सबसे बेस्ट होगा आप आधार लेके जाएं। बट ये अपडेटेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड मतलब उसमें नाम नंबर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इनकेस गड़बड़ी हुआ तो क्या करेंगे, इतना जल्दी तो सुधरेगा नहीं। अब तो हमको क्या करना है, एक एडिशनल आईडी कॉपी लेके जाना है, चाहे वो पेन हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका और 10th का मार्कशीट हो, तो ये आपको एडिशनल लेके जाना है। और फिजिकली हैंडीकैप का अगर है कोई कैंडिडेट तो उसमें सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। देन उसके बाद आते हैं बेटा ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सिंपल ड्रेस पहन के जाना है। वहां हम शादी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं कि हमको सज धज के जाना है। सिंपल बेटा, अगर हम अपर बॉडी पार्ट की बात करें तो प्लेन टी शर्ट या कुर्ती पहन के जाएंगे, लेकिन हाफ वाला, कई सेंटर में ऐसा देखा गया है बेटा, अगर आप फुल पहन के जाएंगे, हाँ धूप ना लग जाए करके, तो बेटा कटवा देंगे वहां पर। तो ये इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पर आपको, आपका मेंटल पीस खराब होगा। तो बेटर है एकदम सिंपल, ऐसा नहीं कि दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है, दुनिया भर का उसमें चांद सितारा लगा हुआ है, ये सब नहीं करना है अपने को। ठीक है। तो सिंपल प्लेन टी शर्ट या कुर्ती आपको पहन के जाना है। देन दूसरा, अगर लोअर बॉडी पार्ट की बात करें तो सिंपल अपन जो भी पैंट है, ट्राउजर है, जीन्स है, लेगिंग्स है, ये सिंपल। ज्यादा हुआ तो यार चुपचाप लोअर पहन के चले जाना, ज्यादा पॉकेट वॉकेट लेके नहीं जाना, वरना 10 पॉकेट में आपका ढूंढते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और फालतू आपको टेंशन होगा। तो ये पॉकेट वॉकेट वाला ज्यादा नहीं पहनना है, बहुत ज्यादा हुआ लोअर पहन के चले जाओ, सिंपल वाला। ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें तो स्लीपर आपको सिंपल पहन के जाना है, ज्यादा फंकी, एकदम ज्यादा फैंसी वैंसी नहीं, हिल वाला नहीं करना, वरना पूरा ऐसे उठा के मोड़ मार के देखेंगे कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है आपका। तो एकदम सिंपल फ्लैट वाला जो स्लीपर होता है ना, वो आपको पहन के जाना है। देन दूसरा, कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनना वहां पर, क्योंकि उतरवा देंगे फिर वो आपके रिस्क पे रहेगा, है ना। कोई भी ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, वो सब आपको घर से ही निकाल के जाना है, वहां जाके नहीं निकालना है। देन उसके बाद स्पेक्स अलाउड है। एंड दूसरा, मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन आपको खाना है, कुछ तबीयत खराब है, तो आपके पास जो भी वैलिड सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है डॉक्टर का, वो आपको ओरिजिनल कॉपी एंड फोटो कॉपी लेके चले जाना है, और दवाई के साथ में। वाटर बॉटल वैसे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर हर चीज आपको अवेलेबल मिलेगा। घड़ी वड़ी भी आपको नहीं ले जाना है ना, वहां पर हर चीज अवेलेबल रहता है। तो अगर बहुत ज्यादा आपको ले जाना है, ग्लूकोज वगैरह उसमें घोल के ले जाना है, या आपको बाहर का पानी सूट नहीं करता, तो एकदम प्लेन ट्रांसपेरेंट वाला वाटर बॉटल आपको लेके जाना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें एड्रेस क्या है। तो बेटा अगर आप एक दिन पहले एड्रेस को लेके एक दिन पहले एड्रेस
पे आप होकर आ जाइए, मतलब आपको देख के आइए कि हाँ जो मेरा एडमिट कार्ड में जो एड्रेस दिया हुआ है जो भी सेंटर का, वो सेंटर कहाँ पर है, उसको कैसे पहुँचना है। अगर आप उस सेंटर से काफ़ी दूर रहते हैं तो मेरे हिसाब से एक दिन पहले चले जाएं, या फिर आप काफ़ी पहले चले जाएं। तो जो भी तय टाइम होता है उससे आपको काफ़ी समय पहले जाना है। कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो कभी कुछ गाड़ी खराब हो गया, तो बेटा आपको काफ़ी समय 2-4 घंटा एक्स्ट्रा रिजर्व लेके जाना है। बाकी आप जो भी लगता है तो आप कमेंट में पूछिए कि हाँ कुछ भी डाउट है तो उसको हम आपको बताएंगे। तो ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।